Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. देखिए, सरकार ये नहीं समझे कि हमारे दो गुट है। गुर्जर समाज का एक गुट है, केवल मात्र गुर्जर है। दूसरी बात यह है कि ये स्पष्ट करने आए थे कि हमारा कोई गुट नहीं है। सरकार जो हमारे मुद्दे हैं, जो समझौते के 2011 से 2019 तक, उन समझौतों की एक एक बिंदु की पालना हो। उस पालना के लिए जितना दबाव हम लोग सरकार पे बना सके उतना दबाव हम बनाएंगे। एक जो बात है कि भाई हमारे बैसला जी के मतभेद या मनभेद है, हमारा कोई मनभेद नहीं है, हमारा कोई मतभेद नहीं है। सवाल करना मतभेद नहीं होता, न मनभेद होता है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारी पुरानी भर्तियां हैं, जो हमारे रिजर्व पद रखे गए हैं, 2011 से जो समझौता हुआ है रिजर्व पदों का, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां जिनमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, उन भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी करे। सरकार से हम निवेदन। अड्डा के अंदर गुर्जर समाज के महापंचायत को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि इस महापंचायत में नेहरा क्षेत्र के 80 गांवों ने फैसला किया है कि बढ़ चढ़कर भाग लिया जाएगा। गुर्जर आरक्षण की मांग को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखा जाएगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर यह है कि इस महापंचायत में एक बार फिर से गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथ हिम्मत सिंह गुर्जर को भी आमंत्रित किया गया है। 80 गांवों ने फैसला लिया है कि ये पंचायत उनकी तरफ से रखी गई है। ऐसी से सूरत के अंदर नेहरा क्षेत्र के जो 80 गांव हैं गुर्जरों के, उन्होंने ये पंचायत का आयोजन किया है। और इसी को लेकर शेरगढ़ में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर भी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिम्मत सिंह गुर्जर ने अपनी सहमति दी है। 80 गांवों के पंच पटेलों ने हिम्मत सिंह सहित सभी गांव वालों को, सभी गुर्जर समाज के युवाओं को, लोगों को आह्वान किया है कि वह अड्डा महापंचायत के अंदर पहुंचे, अपनी बात रखें और समाज एक मंच पर आकर अपनी आरक्षण की मांग को सरकार के सामने रखे। इसी को लेकर हिम्मत सिंह ने यह कहा है कि हम पूरी ताकत के साथ अड्डा पंचायत पे पहुंच रहे हैं, अड्डा महापंचायत में पहुंचेंगे। सरकार के आंख कान खोलने के लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। सरकार को चाहिए कि वो हमारी मांगों पर विचार करें, नहीं तो बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। अब देखना ये होगा कि अड्डा महापंचायत में किस तरह की भीड़ जुटती है, किस तरह का फैसला होता है। क्या एक बार फिर से हिम्मत सिंह गुर्जर और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथ गुर्जर समाज के पंच पटेल जो है जब एक मंच पर आएंगे, तो क्या फिर से वही ताकत जो है, जो कि शुरू के आंदोलनों में नजर आई थी, हिम्मत सिंह गुर्जर और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साथ साथ आंदोलन की रणनीति बनाया करते थे, एक साथ खड़े होते थे और उनकी मांगों के आगे सरकार कहीं न कहीं जो है सोचने पर मजबूर होती थी। बड़ी खबर यही है कि कल की अड्डा महापंचायत में 80 गांवों के लोग पहुंचेंगे। साथ ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर एक मंच पर इस महापंचायत में नजर आएंगे। ये घोषणा हिम्मत सिंह गुर्जर ने खुद ने की है कि मैं पंचायत में जा रहा हूं, मैं महापंचायत में पहुंचूंगा। पूरी ताकत के साथ जो है अपनी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप दिनांक को समीक्षा बैठक करेंगे। उस दिन यदि एक बिंदु पे हमारी मांग नाजायज हो, हमारी मांग की गलती निकाल दे, हम कभी जीवन में आंदोलन की बात नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने समझौते किए, समझौते की पालना सरकार को करनी है। बार बार गुर्जर समाज एक ही मांग करता है कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए। अब रिजर्वेशन की प्रक्रिया सरकार को पूरी करनी है। अभी जो महापंचायत है उसमें कितने लोग आने की संभावना है, क्या देखिए 80 गाँव नेहरा के सभी लोगों को ये हम आह्वान करते हैं, सभी जो समाज के लोगों का आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेहरा महापंचायत में, अड्डा की महापंचायत में पहुंचे और इस निर्णय को मजबूत तरीके से करें, क्योंकि युवाओं के भविष्य की बात है। इसमें जो नौकरियां हैं उनको वास्तव में सरकार ने जो समझौते किए, समझौते की पालना नहीं की है और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो इस बात को ज्यादा बल मिलेगा। और उस दिन कल के दिन हम निर्णय लेंगे कि आगे आंदोलन कैसा किया जाए। देखिए, बैसला जी ने महापंचायत की, अड्डा महापंचायत की घोषणा की है। अब उनका बेटा इसमें प्रचार कर रहा है, ऐसे तो सभी प्रचार कर रहे हैं, तो भूमिका किसकी रहेगी वो तो कल देखी जाएगी। ऐसा नहीं बैसला साहब अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो तो 2018 से आ रहे हैं। समाज स्वीकार करेगा, उसका नेतृत्व स्वीकार होगा और समाज का देखो नेता वही बनेगा जो समाज स्वीकार करेगा।
अब वो मैं खुद मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने की कह दूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन जब तक हिंदुस्तान के लोग या जनता नहीं मानेगी तब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इस महापंचायत को लेकर कर्नल साहब ने आपसे बातचीत की थी क्या? कर्नल साहब की तरफ से यदि कोई बात आती है, सरकार की बात करने के लिए हमें बुलाया जाता है तो हम जरूर जाएंगे। अभी तक कोई बात नहीं हुई। इस महापंचायत में कोई बात नहीं हुई? अभी तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन हम 80 गांवों ने जो निमंत्रण दिया उसमें महापंचायत में जरूर पहुंचेंगे। देखिए 35,000 पद बैकलॉग देखिए ऐसा है, 35,000 पद हैं, ये कैलकुलेशन करना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। क्योंकि हमारे रिजर्व पद जो दिए गए थे 6 मई 2010 से जो रिजर्व रखे गए थे, उन रिजर्व पदों की गणना सरकार 2016 तक कर रही थी, लेकिन जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया तो उसके बाद वो गणना बंद कर दी। लेकिन ये सरकार का काम है, कितने पद है हम नहीं कहते कि 35,000 हैं या 5,000 हैं या 10,000 हैं, सरकार गणना करके बता दे और हमारे जो बन रहे हैं वो दे दे। बैकलॉग की बात है, जो आपका सवाल था, बैकलॉग हमारा नहीं है, हमारा रिजर्व पद है। और जो बैकलॉग की मांग करता है वो थोड़ी गलती है, ये गलती को स्वीकार करनी चाहिए। हाँ सर, जो मीटिंग रखी गई है अभी यहाँ पे, ये अभी हुई मीटिंग, इसको एक तरह से ये दिखाया है कि आप लोगों में टीस है कोई इस बात की कि आपको नहीं बुलाया गया महापंचायत में। देखिए कोई टीस नहीं है, समाज ने, ये नेहरा क्षेत्र की महापंचायत, नेहरा क्षेत्र ने जब पंच बटालों ने ये आह्वान कर दिया कि आपको बुलाया जाता है तो हमें कोई टीस नहीं। कल की महापंचायत को लेकर सरकार से अभी तक कोई वार्ता हो पाई है? अभी तक तो कोई वार्ता नहीं हुई। किसी ने संपर्क साधने की कोशिश की है? अब ऐसे तो संपर्क तो आते ही हैं, अधिकारियों के फोन आते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन यदि सही तरीके से बात होगी तो बात करने को तैयार है। सरकार से ये आह्वान करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान करते हैं कि आप सकारात्मक रूप से इस मुद्दे को ले जाएं, कि ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में जो गुर्जर आंदोलन 2007 और 8 का था उस तरीके से आंदोलन देखना पड़े। देखिए सरकार ये नहीं समझे कि हमारे दो गुट है, गुर्जर समाज का एक गुट है, केवल मात्र गुर्जर है। दूसरी बात यह है कि ये स्पष्ट करने आए थे कि हमारा कोई गुट नहीं है। सरकार जो हमारे मुद्दे हैं, जो समझौते किए 2011 से 2019 तक, उन समझौतों की एक एक बिंदु की पालना हो, उस पालना के लिए जितना दबाव हम लोग सरकार पे बना सके उतना दबाव हम बनाएंगे। एक जो बात है कि भाई हमारे बैसला जी के मतभेद या मनभेद है, हमारा कोई मनभेद नहीं है, हमारा कोई मतभेद नहीं है। सवाल करना मतभेद नहीं होता, न मनभेद होता है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारी पुरानी भर्तियां हैं, जो हमारे रिजर्व पद रखे गए हैं, 2011 से जो समझौता हुआ है रिजर्व पदों का, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां जिनमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, उन भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी करें। सरकार से हम निवेदन। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.